2000 करोड़ का शराब घोटाला, जिसका सरगना निकला आईएएस अधिकारी। क्या चुनाव प्रचार में हुआ पैसों का इस्तेमाल? देश में इन दिनों दिल्ली के शराब घोटाले की तो चर्चा चल ही रही थी, तो इसी बीच एक और हैरान कर देने वाला शराब घोटाले का खुलासा हुआ है। जी हां, छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों के इस घोटाले को छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों की मदद से चलाया जा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोषण मामले में रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के भाई अनवर को गिरफ्तार किया है। खबर तो ये भी है कि एजाज कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी भी है। इसी बीच ईडी का आरोप है कि अवैध शराब सिंडिकेट के भ्रष्टाचार के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। ईडी के आरोपों के मुताबिक आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, शराब कारोबारी अनवर छत्तीसगढ़ में अवैध शराब सिंडिकेट के सरगना भी हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिकी कुल शराब में से 30 से 40% शराब तो अवैध थी। सरकारी शराब दुकानों में लिस्टेड ब्रांडेड शराब के साथ 30 से 40% देसी शराब बेची गई, जिसका राजस्व सरकार को मिला ही नहीं। आईएएस अधिकारी रिश्वत की रकम इकट्ठी करते थे। ये सिंडिकेट अपना हिस्सा निकालकर बाकी राशि राजनीतिक हस्तियों के प्रचार के लिए भेज देता था। ईडी के दावों की माने तो अनवर टुटेजा के बीच 14 करोड़ 14 लाख रुपए के ट्रांसफर करने के सबूत उसके पास है। इस सिंडिकेट ने 3 साल में राज्य को 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। वहीं इन सभी आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव पास आ रहे हैं और बीजेपी की हताशा बढ़ती भी जा रही है और ईडी के अधिकारी फर्जी तरह से लोगों को फंसा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे उसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक के शराब की बात है, शराब कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में। परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है। महिलाओं को भी रात रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं। खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चलाचल संपत्ति जब्त किया आपने? अब किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं, चलाचल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। इसके साथ साथ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में ये एजेंसियां काम कर रही हैं और ये सब राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शराब घोटाले के बहाने
भूपेश सरकार को घेरा और कई गंभीर आरोप भी लगाए कि शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार ने किस प्रकार से शराब का अवैध व्यापार करके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला और अवैध कमाई किया है। किस प्रकार से नकली शराब 800 दुकानों में बेचे गए, नकली होलोमार्क और जिन शराबों का आखिरी रिकॉर्ड शराब की बिक्री हिंदुस्तान में शायद पहली बार सुनी गई होगी। कच्चे शराब अनरिकॉर्डेड सीधा निर्माता से दुकानों में बिना एक पाई टैक्स दिए और वो सीधा पैसा करप्शन के रूप में इकट्ठा हुआ। जहां एक तरफ सीएम भूपेश बघेल इन आरोपों को मनगढ़ंत बताने के साथ साथ ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को घोटाले के बहाने घेर लिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।